शाम और सुबह हूँ बस तुमको सोचता, इससे ज्यादा तुमको चाहूँ और क्या। तेरी मेरी ये कहानी है, ये सदियों पुरानी है। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। दवाई आजकल कड़वी लग रही है थोड़ी सी ना, जैसे कभी कभी गले में अटक जाती है। सबसे पहले सुबह की शुरुआत थायराइड की गोली के साथ और फैट कटर वाला ड्रिंक वाला पानी। आजकल मैं रात को नहीं भिगो रही हूँ, सुबह उठ के 1-2 घंटे पहले ही भिगो देती हूँ। ये पाउडर होता है ना तो अच्छे से घुल जाता है। अगर ये सीड्स हों खड़े वाले तो ये जल्दी नहीं घुलते हैं। और सुबह की शुरुआत सब्जी कटिंग के साथ। आज मैं सब्जी में बनाऊंगी आलू बैगन। बैगन का फाइनली नंबर आ गया। वैसे बैगन आया था तो मैंने इसका चोखा बनाया था, लेकिन बैगन में इतने बीज थे कि मैं क्या ही बताऊँ। ये बैगन पक नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा चलो सब्जी में ट्राई करते हैं कि पकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाया है, इसमें तड़का लगाया है, जीरा, कसूरी मेथी, राई, सूखी लाल मिर्च। उसके बाद छोटे छोटे आलू थे उनको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और आलू को थोड़ा सा क्रिस्पी होने देंगे। जब भी आलू की सब्ज़ी बनाएं तब आलू को कट करके अच्छे से धुल करके उसको पोंछ लें अच्छे से, उसमें पानी ना लगा रहे तो वो क्रिस्पी बनते हैं। साथ ही आलू के पक जाने के बाद इसमें लहसुन और हरी मिर्ची डाल दिया है। बैगन को मैंने कट करके डाला है। बैगन बहुत ज़्यादा मतलब बीज वाला भी था और इसके छिलके भी टाइट थे। हालांकि सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनी थी, बहुत बढ़िया बनी थी खाने में, लेकिन बस यही जो थोड़ा सा बैगन मुलायम होता और थोड़ा सा इसमें बीज नहीं होते तो और भी अच्छी बनती। साथ ही इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा किचन किंग डाल दिया है। और कढ़ाई में आप देख सकते हैं तेल बिल्कुल भी नहीं है सब्जी में, लेकिन सब्जी पक जाएगी क्योंकि सब्जी को हम एकदम स्लो धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे, ढक देते हैं। उसके बाद सब्जी जब पक चुकी थी 80%, साथ ही मैंने एक कट करके टमाटर डाल दिया है। टमाटर डालने के बाद सब्जी जो है ना अपना तेल रिलीज करती है और भाप में धीरे धीरे पक जाती है। आजकल मेरे घर में मैं सबकी ब्लॉग देखती हूँ ना तो मुझे इतना अच्छा लगता है। कोई कुछ बना रहा है, कोई पराठे बना रहा है, कोई पूड़ी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, मतलब बहुत सारी टेस्टी टेस्टी डिश बनती है, सबके ब्लॉग में देखती हूँ। लेकिन मेरे ब्लॉग में सिर्फ सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी ही रहती है। अब क्या ही करें, पहले के ब्लॉग देखेंगे तो मेरे घर में कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन तला भुना चीज़ ना बनता हो, अच्छी चीज़ें ना बनती हो। लेकिन अब सब लोग परहेज़ कर रहे हैं, खुद मैं डाइट कर रही हूँ तो फिर ना खाना ही नहीं है तो फिर बनाएं क्या। लेकिन सबके ब्लॉग में देखती हूँ तो सब अच्छा खाना बनाते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे भी बनाना चाहिए। लेकिन जब मैं सोचती हूँ ना बनाने चलती हूँ तो फिर मन नहीं होता कि चलो भाई अपना वही हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं। ये देखिए बैगन की सब्ज़ी बन चुकी थी। फैट कटर ड्रिंक भी मैंने गर्म करके सिप करके पी लिया है। बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो चुके हैं और गोलू ने 2 रोटी खाई। बच्चे भी नहीं खाना पसंद करते, पूरी पराठा बना के दो ना तो कहते हैं नहीं मम्मी गर्मी बहुत है। वैसे भी सबके पिंपल उम्पल निकलते हैं तो बच्चे भी नहीं पसंद करते। आज गोलू से मैं पूछ रही थी आलू के पराठे बना दूं किसी दिन, बहुत दिन हो गया है, तो उसे पनीर खाना पसंद है बहुत और पराठे वराठे नहीं खाता। गोलू की शैतानी शुरू हो चुकी है। और ये देखिए कैमरा लगा था तो मैंने कहा चलो भाई अब इनका गौरी का आ गया, बच्चे जाएंगे स्कूल, बच्चों को टिफिन दे देते हैं। उसके बाद झाड़ू पोछा किचन की साफ़ सफाई करते हैं फटाफट से। काम निपटाते 7 साढ़े आज के नाश्ते में है भुना हुआ चना। भुना हुआ चना क्या है, आपके भूख को मारता है और इसमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं प्रोटीन होता है। तो चना क्या होता है ना, हमारा वजन कम करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। चने का सत्तू ले सकते हैं आप, भुना हुआ चना ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने साथ में गुड़ लिया है। अगर आप गुड़ मीठा नहीं खाना चाहते हैं तो एक आप चटनी बना लें, जैसे लहसुन हरी मिर्ची नींबू वगैरह डाल के ना एक चटनी बना के रख लें चने के साथ, लाई के साथ, बहुत बढ़िया लगता है। नाश्ते में मैंने चना लिया, चना और गुड़ खा के 1 गिलास पानी पिया। पानी मैं नॉर्मल ही पीती हूँ, जब से कोरोना आया ना तब से ठंडा पानी मेरा छूट गया। हालांकि मैं भर के रखती हूँ, बहुत कम मेरे घर में ठंडा पानी पीते हैं। ज़्यादातर गोलू गौरी थोड़ा बहुत पीते हैं, पद्देव जी भी बहुत कम पीते हैं, मिक्स करके हम लोग पानी पीते हैं। और यहाँ पे दोपहर की लंच की तैयारी हो रही है दाल बनाने की। आज बिटिया आई तो बोल रही थी अब रोज़ दाल ही बनाती हूँ। मैंने कहा यार गर्मी है तो गर्मी में दाल बनाऊँ, भारी भरकम वाली दाल तुम लोग खाने का मन नहीं होता है और सादी सिंपल दाल बनाती हूँ, क्या ही बनाऊँ। गर्मी में दाल तो कंपलसरी होती है। ठंडी के मौसम में आप कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी, मसाले वाली सब्जी कुछ भी बना दो तो दाल बनाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन गर्मी के मौसम में दाल तो चाहिए ही चाहिए चावल के साथ। और ज़्यादा छोले, ज़्यादा राजमा वगैरह मसाला वाला खाओ ना तो भी एक दिन खा लो, दूसरे दिन फिर मन नहीं होता, फिर दाल चावल ही खाने का मन होता है। और इस तरीके से दाल आप बनाइए, बहुत अच्छी बनती है। तो सबसे पहले दाल धुल करके मैंने डाल दिया है। मैं फ्राई करके दाल बनाती हूँ, वो भी बढ़िया बनती है, लेकिन ये भी बढ़िया बनती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है और घी नहीं खाना है तो आप इस तरीके से दाल बनाएं। और इसमें मैंने थोड़ा सा क्या डाला है, अदरक डाल दिया है, हरी मिर्ची, लहसुन, प्याज को बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है,
साथ ही मसाले में हल्दी मसाला, किचन किंग मसाला और सब्जी मसाला 3 मसाले जाएंगे। सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला हाफ टी स्पून जाएगा, मतलब आधा चम्मच, और स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा मैंने हींग ऐड कर दिया है। बस इसको ढक्कन लगा के चढ़ा देना है। 2 सीटी में आपकी दाल पक जाती है। बहुत ही आराम से दाल गल जाती है जब धुली हुई रहती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। महाकाल की कृपा आप पर बनी रहे। सुबह के बज रहे हैं 10 और आज मुझे कोई काम नहीं है किचन का ज़्यादा। आज मैं दोबारा से सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाऊंगी, दाल और चावल दोपहर को बनाऊंगी। और पता नहीं क्यों कल रात से इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। पैर दर्द तो हो ही रहा है, उसकी कोई बात नहीं, वो दर्द तो चल रहा है, लेकिन सर दर्द बहुत ज़्यादा रात से हो रहा है। आँखें की ये पलकें जो है ना, काफ़ी ज़्यादा रात भर नींद नहीं आई है। देखिए फूली फूली भी लग रही हैं। तो अभी भी सर दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने सुबह से सोच रही थी ब्लॉग शुरू करूं कि नहीं शुरू करूं। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत ही जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों से बातें करके। और क्या है ना कि जब हम काम में व्यस्त रहते हैं तो थोड़ा दर्द को इग्नोर करते हैं। दर्द तो होता रहता है, लेकिन सब कामों के साथ साथ दर्द भी चलता रहता है, दर्द के साथ साथ काम भी चलते रहते हैं। तो दाल में मैंने टमाटर, प्याज, ये सब जो मसाले वगैरह डाल के बनाती हूँ वो सब डाल के ऐड करके रख दिया है। अभी थोड़ी देर में सीटी लगाऊंगी, बहुत जल्दबाजी नहीं है। चावल भी मैं थोड़ा सी देर से ही पकाऊंगी। और सुबह के टाइम मैंने बैगन की सब्जी बनाई थी। सब्जी स्वादिष्ट इतनी बनी थी ना कि क्या ही बताएं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पांडे जी में से एक बाइट खाई थी, बहुत बढ़िया बनी थी। लेकिन बैगन क्या है ना, बैगन जो आया था इस बार बहुत सारा बीज वाला बैगन है। और क्या कहते हैं ना, और रखे बैगन थोड़ा सा फ्रिज में सब्जियां ला के रख दो ना, गर्मी के मौसम में थोड़ी सी ऐसे सूख सी जाती हैं, तो उनको बनाओ ना तो कितना भी कुछ डालो तो उतना बढ़िया स्वाद नहीं आता, जितना ज्यादा बढ़िया सब्जी ठंड के महीने में आती है। ठंड के महीने को ना हम भूल ही नहीं सकते, इतना ज्यादा याद करते हैं और इतना ज्यादा मिस करते हैं सारी सब्जियों को। तो आलू बैगन बनाई थी, बच्चों ने टिफिन लेके गए, पति जी नाश्ता करके गए। और दाल चावल अभी दोपहर को धुल के रख दिया है, बर्तन थोड़े से थे उनको भी मैंने धुल दिया है। आज नाश्ते में मैंने भुने हुए चने और गुड़ खाए। वैसे सेब रखा था और अंगूर भी रखा था, कच्चे चने भिगोए वाले थे वो भी नाश्ते में था, ओट्स भी था। लेकिन आज मेरा भुना हुआ चना खाने का मन होता, क्योंकि देखिए एक बार मैं सुबह नाश्ता कर लेती हूँ, फिर दोपहर को लंच कर लेती हूँ, फिर उसके बाद काम, फिर सो जाते हैं, तो फिर 5 बजे ही उठते हैं। बीच में चना खाने का टाइम नहीं मिलता भुना वाला। और 5 बजे पद्दे आते हैं तो एक घूंट चाय और 2-3 मुट्ठी लाई खा के और उसके बाद वॉक पे निकल जाते हैं। फिर वॉक से आते हैं तो आजकल खाना खा नहीं रहे हैं, रात का डिनर स्किप कर रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है, बहुत भूख लगती है, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। एक दिन तो ऐसा हुआ था ना, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, इतनी भूख। जब ऐसे मैं डाइट शुरू करती हूँ ना, रात का खाना नहीं खाती हूँ, स्किप कर देती हूँ डिनर, तो रात भर नींद नहीं आती। भूख के मारे ऐसे उठ के पानी पीती हूँ, भूख के मारे। फिर किसी तरीके से रात बीतती है, सुबह होके फिर अपना नाश्ता बनाती हूँ। बहुत आसान नहीं होता कंट्रोल करना खाने के ऊपर। लोग कहते हैं कम खाओ, 1 रोटी खाओ। देखो जब सारा दिन तुमको चलना है, दिन भर घर के काम करने हैं, सबके पीछे दौड़ना है, तो आपको एनर्जी भी तो चाहिए। एनर्जी के लिए आप क्या करेंगे? जब तक पेट भरा ना हो, भूख लगी हो, एक दिन आप करके देखो, भूख लगी हो, आपको कोई काम अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। जब तक आपका पेट नहीं भरा रहेगा तब तक आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो चलती हूँ, थोड़ा बहुत आराम भी करूंगी, थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम बाकी है वो भी करूंगी। और उसके बाद फिर दोपहर के टाइम माँ के दाल चावल बनाऊंगी और देखती हूँ आज क्या खाती हूँ। खाना खाने से पहले खीरा जरूर खाऊंगी, फ्रूट खाने का भी कुछ मन नहीं है। सर दर्द हो रहा है ना, तो बहुत ज्यादा कुछ खाने पीने का मन भी नहीं होता है, ऐसे भूख लगी रहती है। लेकिन ये होता है ना, चलो ठीक है, पानी पी लेते हैं, ठीक है पानी पी लेते हैं। इतना करने के बाद भी अगर वजन कम नहीं होता ना, तो मन में इतना ज्यादा ग्लानि होती है, इतना ज्यादा दुख होता है ना, कि उस दुख को वही समझ सकता है जो इतना मेहनत से अपने भूख को मार के अपने वजन को घटाता है। बाकी कहने वाले तो आएंगे, उल जलूल कह के चले जाएंगे। और कभी कभार मैं रात का डिनर स्किप कर दे। अच्छा, वजन बढ़ता कैसे? पता नहीं कैसे बढ़ जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता। खाते पीते हम वही सारी चीजें हैं, लेकिन वजन पता नहीं कैसे बढ़ जाता है, ये चीज तो हमारे समझ में नहीं आती है। और आप लोगों से बात किया, बहुत सारी बातें करते करते मैंने फटाफट से दाल चढ़ा दी है। दाल में 2 सीटी आ जाएगी और तब तक हम अपना दाल खाली करके चावल भी चढ़ा देते हैं। उसी कुकर में सेम दाल चावल धुल के चढ़ा देते हैं। ये चावल जो आया है ना, पतला है, बहुत ही ज़्यादा छोटा छोटा होता है, बारीक होता है, खाने में भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये कोई चावल होता है ना, थोड़ा सा डालो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये चावल जितना डालो उतना रहता है। तो दाल मैंने खाली कर लिया है। सेम उसी कुकर को धुल करके मैंने फटाफट से चावल चढ़ा दिया। दोपहर के बज चुके हैं, लगभग 12:30 बजने वाले होंगे। बच्चों का स्कूल का आने का टाइम
टाइम हो चुका है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तभी मैं दोपहर का लंच बनाती हूँ, जब बच्चे स्कूल गए रहते हैं। क्योंकि भी पतिदेव जी भी थोड़ा बहुत मन हुआ उनका, तो बच्चों के साथ आने के बाद दाल चावल खा लेते हैं, और मैंने सोचा चलो भाई खाना खाने से पहले अपना खीरा कट करके खा लेती हूँ। एक खीरा मैंने लिया, आजकल खीरा बहुत अच्छा रहा है, आज डाइट कर रहे हैं आप तो खीरा खाएँ, ककड़ी भी खाएँ, और क्या कहते हैं तरबूज, लाल वाले तरबूज, खरबूज, आजकल भी बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट आ रहे हैं वज़न कम करने के लिए। ठंड में तो बहुत अच्छी चीज़ होती है वज़न कम करने के लिए, लेकिन गर्मी भी काफ़ी अच्छा रहता है वज़न कम करने के लिए। हाँ, धीरे धीरे असर हो रहा है। हम एक ही दिन डाइट और एक्सरसाइज करके कहते हैं कि चलो अब हमारा वज़न पक्का कम होगा, लेकिन एक दिन में कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे कम तो कम आपको 1 हफ्ते लगेगा, 1 हफ्ते बाद आपको रिजल्ट का पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने खीरा खाया, खीरा खाने के बाद थोड़ा सा जो मैं दाल में डालने के लिए प्याज वगैरह चॉपर से चॉप की रहती हूँ ना, उसमें से थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। उसके बाद इसमें बाद में फिर से मैं तड़का लगा देती हूँ, तो फिर मतलब दाल पूरे घर में महक जाती है, और खाने में जो स्वाद आता है ना, खाने वाले ही पता पाते हैं। हालांकि बच्चों के तो नखरे रोज़ रहते ही रहते हैं कि मम्मी वही रोज़ दाल, मम्मी वही रोज़ दाल। मैंने कहा भाई क्या बनाऊँ, दाल तो बहुत तरीके के हैं, लेकिन खाने में जो स्वाद इस दाल का आता है मुझे और कोई दाल आजकल गर्मी में समझ नहीं आती है। और करेला की कलौजी बना के पहले से रखी थी, आम की खट मिट्ठी बना के रखी थी। जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी बैगन की, वो ली है, बैगन का छिलका बहुत मोटा था, ये इसमें बीज भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये खाने में बहुत बढ़िया था। और साथ में 2 रोटी ली है दोपहर के टाइम, आज भी मैंने 2 रोटी ली। 1 रोटी खाते हैं ना तो ऐसे लगता है ना जैसे संतोष कम होता है, तो मैंने सोचा चलो भाई 1 रोटी के बजाय 2 रोटी ले लेते हैं। चावल को करते हैं स्किप, चावल नहीं खाते हैं, कुछ दिन चावल छोड़ के ही देख लेते हैं। वैसे भी मैंने जहाँ तक जाना थायराइड में क्या कहते हैं चावल नहीं खाते हैं, पतिदेव जी को शुगर है तो वो भी चावल छोड़ चुके हैं। थोड़ा बहुत चावल बनता है दोपहर के टाइम, थोड़ा बहुत बच्चे लेते हैं जिनका मन होता है। बाकी अब चावल बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ हमारे घर में कोई नहीं खाता है। सोचती हूँ बनाने को, कितना दिन हो गए, चलो समोसे बना लूँ या फिर कुछ भी बना लूँ। जैसे टिक्की बनती थी, समोसे बनते थे, फुल्की बनती थी, घर में बहुत सारी चीज़ें बनती थी, लेकिन अब कुछ नहीं बनती। शाम के बज चुके हैं 3, खाना खाने के बाद मैंने सोचा चलो भाई एक गर्म पानी पीते हैं। उसके पहले तो मैंने 3-4 बार पानी पिया ही था, लेकिन अभी शाम के टाइम मैंने सोचा चलो 3 बजे एक बार पानी पी लेते हैं, उसके बाद चाय बनाते हैं। तो यहाँ पे भगोने में रख दिया है। अब चाय भी नखड़े वाली बनती है भाई, पहले चाय के तो सब दीवाने थे, मतलब पतिदेव जी दीवाने थे, लेकिन अब क्या ही कहें। तो बिना चीनी की चाय बनती है, अच्छा ही होता है, वैसे भी मेरे लिए फ़ायदे ही है, कोई मतलब ये बात नहीं है कि चीनी वाली पीते थे। कभी कभार क्या होता है ना, बिना चीनी की भी पी लेनी चाहिए। तो यहाँ पे चाय पत्ती डाल करके मैंने चाय को अच्छे से खौला दिया, उसके बाद इसमें अदरक डाल दिया। चीनी डालना ही नहीं है, तो बस अदरक और चाय पत्ती वाली चाय हमारी बन करके रेडी हो चुकी है। चाय का स्वाद तभी आएगा जब चाय खौलेगी अच्छे से। एक तो उसमें चीनी भी नहीं पड़ा है, ऊपर से अगर चाय कच्ची रह गई, मतलब ऐसे खौली कम रह गई ना, पक्की कम रह गई ना, तो और भी उसका स्वाद नहीं आता। चाय को छान देते हैं, और बस बिटिया को भी मैंने दे दिया है कि बिना चीनी वाली चाय तुम भी पी लो। हालांकि बाद में वो आके अपने में चीनी डाली, बिना फीकी उसको अच्छी नहीं लग रही थी। और चाय वाय दे के सबको चाय दिया, नमकीन भूजा दिया। शाम की वॉक पे निकल चुके हैं, सारे काम धूम को छोड़ के। वैसे जाते तो हैं, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आने के बाद कर लेते हैं, जैसे डिनर बनाना होता है। आजकल मैं रात को डिनर कर नहीं रही हूँ, तो इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं है। सब लोगों को 8 बजे, साढ़े 8 बजे तक डिनर करते हैं, तो कोई जल्दबाजी नहीं रहती। देर से भी आती हूँ तो भी मतलब कुकिंग कर लेती हूँ। अब खुद को खाना रहता है तो जल्दी जल्दी करती हूँ, लेकिन कितना भी जल्दी करो तो 8 बज ही जाता था। मैंने सोचा चलो भाई खाना स्किप कर देते हैं, रात का डिनर स्किप कर देते हैं, उसकी जगह दूध और खीरा को दे देते हैं। कुछ दिन करके देखते हैं, शायद ही वज़न घट जाए, 65 या फिर 68, 67 तक आ जाए तो अच्छी बात है। वैसे सबसे ज़रूरी वज़न कम करने से ज़्यादा ज़रूरी है आपका स्वस्थ रहना, फिट रहना। बाकी वज़न तो कम ज़्यादा होता रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा इतना नहीं करती, लेकिन हाँ कोशिश ये है कि बढ़ा हुआ वज़न फिर से कंट्रोल हो जाए, 70 पे आ जाए। जो बढ़ा हुआ वज़न था, जो कि मैं मायके में गई थी, वहाँ पे बहुत सारा आलू खाने, बहुत सारा चावल, अनहेल्दी चीज़ें, और टाइम से नहीं खाती थी। रात को डिनर 10 बजे, कभी 9:30 बजे। कहने का मतलब ये था कि कोई किसी चीज़ का टाइम नहीं था, जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ चुका था। और रात को मैंने लाया था दूध, डिनर सबने किया। डिनर करने के बाद मैंने किचन की साफ़ सफाई, बहुत सारे काम किए, जो भी कुकिंग वगैरह करनी थी। और उसके बाद दूध गर्म किया, सबको दूध दे दिया। 3 लोग गर्म दूध पियेंगे, 1 लोग ठंडा दूध पियेंगे, यानी गोलू। उसके पहले मैंने खीरा खाया था, 7 बजे मैंने खीरा खाया था। सो फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। जय श्री महाकाल।